दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है? क्योंकि सादाबाद में जो तस्वीर सामने आई है उसने सियासी गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में आकाश आनंद पहुंचे तो उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उमड़ पड़े। हालात ऐसे रहे कि उत्सव गार्डन का पूरा पंडाल खचाखच भर गया और दूर दूर से पहुंचे कार्यकर्ताओं में आकाश आनंद को सुनने को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। लेकिन इस सम्मेलन की सबसे बड़ी चर्चा सिर्फ भीड़ नहीं रही। चर्चा बनी आकाश आनंद का वो स्पीच जिसमें उन्होंने सीधे बीजेपी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए और एक के बाद एक कई बड़े मुद्दे गिना दिए। आकाश आनंद ने अपने भाषण की शुरुआत ही उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने विज्ञापनों के जरिए अपनी कमियों को छुपाने का काम किया है। आकाश आनंद ने कहा कि कभी विकसित उत्तर प्रदेश का विज्ञापन दिखाई देता है, कभी शिक्षित उत्तर प्रदेश का और कभी सुरक्षित उत्तर प्रदेश का। लेकिन उनका सवाल था इन विज्ञापनों के पीछे जमीन पर आम जनता की समस्या का क्या हुआ। और यहीं से आकाश आनंद ने अपने भाषण को रोजगार, पेपर लीक और सरकारी अस्पतालों जैसे बड़े मुद्दों को जोड़ दिया। उन्होंने दावा किया पिछले 10 वर्षों में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स के पैसे विज्ञापन पर खर्च किए गए। अब ध्यान दीजिए, आकाश आनंद का सबसे बड़ा सवाल यहीं से सामने आता है। उनका कहना है कि अगर सरकार के पास विज्ञापन के लिए हजारों करोड़ रुपए हैं, तो फिर युवाओं की नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था के लिए पर्याप्त संसाधन क्यों नहीं। उन्होंने प्रदेश में खाली पड़े सरकारी पदों का मुद्दा भी उठाया। आकाश आनंद ने दावा किया कि 4 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। यानी एक तरफ उत्तर प्रदेश का युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, परीक्षा दे रहा है, और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पद खाली पड़े होने का सवाल सामने है। लेकिन आकाश आनंद यही नहीं रुके। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उनका कहना था कि पिछले 10 वर्षों में 10 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार विज्ञापन पर इतना पैसा खर्च कर सकती है तो परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर उतना ध्यान क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, सवाल उन लाखों युवाओं का है जो महीनों और सालों तक मेहनत करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं और फिर पेपर लीक जैसी खबरों के बाद उनकी पूरी मेहनत पर सवाल खड़ा हो जाता है। आकाश आनंद ने अपने भाषण में झांसी के सरकारी अस्पताल की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि विज्ञापन के लिए पैसा है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था मजबूत करने पर सवाल क्यों उठते हैं। और इसी के साथ उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार और बच्चों की शिक्षा को भी अपने भाषण का बड़ा मुद्दा बनाया। आकाश आनंद का सीधा आरोप था कि बीजेपी सरकार पिछले 10 वर्षों से ना तो महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा दे पाई है, ना युवाओं को रोजगार और ना ही बच्चों को बेहतर शिक्षा। अब यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आकाश आनंद ने बीजेपी पर कितने आरोप लगाए। असल सवाल यह है कि क्या बीएसपी 2027 से पहले अपने पुराने राजनीतिक आधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सादाबाद की सभा में उमड़ी भीड़ और आकाश आनंद के भाषण को अगर इसी नजरिए से देखा जाए तो बीएसपी की तरफ से एक बात साफ दिखाई देती है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच फिर से राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रही है और आकाश आनंद इसके लिए लगातार मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव अभी दूर हैं और किसी एक सभा की भीड़ को चुनावी नतीजे का संकेत मानना जल्दबाजी होगा। लेकिन राजनीति में भीड़ की तस्वीरें और मंच से उठाए गए मुद्दे अक्सर आने वाले चुनावी माहौल की दिशा जरूर बताते हैं। और सादाबाद में आकाश आनंद की सभा ने कम से कम इतना तो दिखा दिया है कि बीएसपी 2027 की लड़ाई को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि यह भीड़ सिर्फ एक सम्मेलन तक सीमित रहती है या आने वाले महीनों में यही उत्साह बीएसपी के संगठन और चुनावी जमीन पर भी दिखाई देगा। क्योंकि 2027 की लड़ाई अभी बाकी है और उत्तर प्रदेश की सियासत में हर बड़ी सभा के साथ एक नया सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। आखिर चुनाव से पहले कौन अपनी जमीन कितनी मजबूत कर पाएगा। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण में, तब तक के लिए नमस्कार।